Yes, students, join your hands. आप सुखासन में बैठेंगे, कल बताया था ना सुखासन, आलती पालती मार के। सुखासन में बैठेंगे आप, आलती पालती मार के, आलती पालती मार के बोलना कहते हैं ना इसको। यस, और हम शुरू करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे हम, आप मेरे साथ करेंगे। ओके, अपनी आईज को क्लोज करें, सीधा बैठना है, बिल्कुल सीधा। यस, स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ आसन किए थे। आज भी हम जो शुरुआत है वो सूर्य नमस्कार के साथ करेंगे। आपको शास्त्री सर सूर्य नमस्कार कराएंगे, आप साथ साथ करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी। शास्त्री सर, यहीं से दिख रहा है। तो आप शास्त्री सर को देख के फॉलो करेंगे बेटा। सर्वप्रथम आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। यस, आप अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए और ये नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। उसके बाद सेकंड जो पोस्चर है, हस्त उत्तानासन, ताड़ासन की स्थिति भी होती है। जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएंगे, इनहेल करेंगे, एड़ियों को उठाएंगे और अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। जितनी देर आप स्टैंड कर सकते हैं रहेंगे इसी पोजीशन में। उसके बाद एक्सेल करते हुए आप हस्त पादासन की स्थिति में आएंगे। इस तरह से मैं थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, ये। उसके बाद फोर्थ जो हमारा पोस्चर है, आप अपनी राइट जो लेग है दोनों हाथों के बीच में ऐसे इसको ऐसे रखेंगे। मैम थोड़ा सा इसको सीधा करना, ये अपने राइट लेग बिल्कुल करेक्ट, और गर्दन को इनहेल करते हुए आप ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। ये अश्व संचालन मुद्रा है, अश्व संचालन मुद्रा। उसके बाद आप पर्वतासन की स्थिति में आएंगे इसी प्रकार। ये जो सिचुएशन है ये, उसके बाद यहीं से आप ये सिचुएशन रहेगी आपकी। आपकी बॉडी का जो बीच का जो हिस्सा है, नितंब जो पार्ट है वो ऊपर रहेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट
भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। यहीं से जैसे आप इसमें थे, यहीं से आप भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। जितनी देर आप स्टे कर सकते हैं आप रुकेंगे। इसे बोलते हैं भुजंग आसन, यानी भुजंग यानी सांप जैसी आपकी आकृति हो जाती है। फिर वही पर्वतासन की स्थिति में दोबारा से और नेक्स्ट जो मुद्रा है उसमें पहले हमने राइट लेग आगे किया था, अब की बार हम लेफ्ट लेग को करेंगे आगे। और सेम अश्व संचालन की ये मुद्रा है। इसी प्रकार से जिनको ज्यादा बैक की प्रॉब्लम है किसी को, तो वो कम करे, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। हाँ, तो अश्व संचालन की मुद्रा है। यस, यहीं से इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। फिर वही यहीं से हस्तपादासन, वही स्थिति एक बार फिर से। कोशिश करें कि आपकी जो गर्दन है घुटनों के साथ स्पर्श हो या उसके पास तक जाए। और उसके बाद वही ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे। और अंतिम वही नमस्कार मुद्रा में आएंगे इसी प्रकार। तो ये हमारे सूर्य नमस्कार के जो 12 पोस्चर हैं, 12 पोस्चर्स, इनको हमने किया। ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन थे। शुरुआत में आप इसे धीमे धीमे कर सकते हैं, उसके बाद इसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार आप सूर्य नमस्कार करेंगे। आपके अंतर्मन में आप ओम का उच्चारण करते रहेंगे। अब जो है श्वेता मैम आपसे कुछ आसन और कराएंगे। आइए। धन्यवाद शास्त्री सर, बहुत अच्छे से आसन कराए सर ने, सूर्य नमस्कार कराए, 12 पोस्चर जो थे। अब हम करेंगे कुछ सिंपल आसन बच्चों के लिए। आज मैं कराऊंगी आपको सबसे पहले वज्रासन। वज्रासन वैसे तो खाना खाने के बाद करना चाहिए, इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। एकमात्र आसन है जो भोजन करने के बाद, एक ही ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज हम भोजन करने के बाद नहीं कर सकते। कोई भी 2 और 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। कुछ नट्स ले सकते हैं हम, योगा करने से पहले कुछ नट्स ले सकते हैं, लेकिन हमने हैवी फूड नहीं लेना होता। आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, जी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। जितनी देर आप बैठ सकते हैं आपको ऐसे बैठना है। ये है वज्रासन, जो कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इकलौता ऐसा एक आसन है ये जिसको हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं ऐसे अपनी पोजीशन, जैसे आप बैठ सकते हैं जितनी देर, उतनी देर बैठना है इसको। जी, अब आप सीधे आइए, अपनी लेफ्ट लेग को, राइट लेग स्ट्रेट कर लीजिए। ऐसे मैं आपको शो करती हूँ, देखिए, और ऐसे फोल्ड कर लीजिए लेफ्ट को, और अपने इस पंजे को इस फिंगर्स में डाल लीजिए, अपने टोज में डाल लीजिए
और स्पोर्ट के लिए इसे बैक कर लीजिए। देखिए, डाल लिया फिंगर्स में और इसको रोटेट करना है स्लोली। ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है एक्सरसाइज। मोच आ जाती है ना। अक्सर कई लोगों के पैर मुड़ जाते हैं चलते हुए, तो ये उसमें हेल्प करती है। यस, 5 टाइम्स करिए। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेम, पहले हमने लेफ्ट को स्ट्रेट किया था, अब राइट को स्ट्रेट किया। सेम अपनी फिंगर्स को टोज में डालिए और इससे बैक कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको, आप चाहे तो अपने घुटने पे भी हाथ रख सकते हैं, वरना पीछे रख लीजिए। यस, सेम रोटेट करना है। वेरी गुड। साथ साथ करते रहिए, देखना नहीं है आपने, साथ साथ करना है। यस, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं करते हुए। वेरी गुड। 5 टाइम्स कीजिए आप। यस, चेंज। नेक्स्ट हम वापिस आएंगे बटरफ्लाई पोज। अपनी लेग्स को ऐसे, ये तो फीट है जो आपके, पंजे जो है आप इनको मिला लीजिए ये, और जितना फोल्ड कर सकते हैं कीजिए। अपने टोज को हाथों से पकड़ लीजिए और कीजिए बटरफ्लाई की तरह। यस, ये तो बच्चों का फेवरेट आसन है ना। यस, करिए करिए। वेरी गुड। आप जितनी देर कर सकते हैं कीजिए। वेरी गुड। यस, चेंज। अब आपने क्या करना है? आपने स्विमिंग करते देखा है? आप इसी पोजीशन में आइए। जैसे हम स्विमिंग करते हैं ना, तो पानी को हटाते हैं। आपने देखा हो, पानी को हटाते हैं, तो आपने ऐसे ही करना है 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। यस, रेस्ट। इससे हमारे शोल्डर्स जो है, सर्वाइकल पेन रहता है कईयों को, पेन, बैक पेन रहता है, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसी ही सेम एक्सरसाइज इससे मिलती जुलती मैंने कल भी बताई थी, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं उसको। यस, अपने हैंड्स को अपने शोल्डर्स पे रखिए और रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। ये थी हमारे शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए। अब हम करेंगे, खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी। अक्सर बच्चों के पैर ना फ्लैट होते हैं, फ्लैट फीट आपने सुने हो अगर। उसमें क्या होता है कि जब बच्चे रन करते हैं, या बड़े लोगों के भी होते हैं फ्लैट फीट, तो उनको रन करने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ये एक्सरसाइज शुरुआत में ही, मीन्स छोटे बच्चे ही करने लगे, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यस, उसके लिए क्या करना है हमें?
आपको अपने ऐसे टोज पे खड़े होना है। ये जो पीछे का है पोर्शन ये अप होना चाहिए। यस, अगर आप, अब शो हो रहा होगा देखिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप जंप करेंगे ऐसे टोज पर। यस, ऐसे टोज पर जंप कीजिए। और अगर आप बड़े हैं, नीज की प्रॉब्लम है, आप जंप नहीं कर सकते, तो आप लोग सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, अप एंड डाउन। अपने टोज पे खड़े होइए। यस, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अक्सर फ्लैट फीट की प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारे लोगों में रहती है ये, जो कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। इसके बारे में वैसे डॉक्टर्स बताते भी हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने अपनी लेग्स को ओपन करना है जितना आप कर सकते हैं, कंफर्टेबली जितना आप कर सकते हैं। यस, आप अपनी लेग्स को ओपन करेंगे, कीजिए, कर लिया। अपने हैंड्स को यहां रखिए। आपको क्या करना है मैंने बताया था, जब भी नेक ऊपर होनी है तो आपने इनहेल करना है, जब भी डाउन होनी है तो आपने एक्सहेल करना है। ओके, यस। एक्सहेल कीजिए, कर लिया। अब आपको अपने, आप चाहे तो ऐसे ही अपने आप को अगर मूव कर सकते हैं, नीचे की ओर बेंड करना है, आपने बेंड कर सकते हैं तो कीजिए। आपको कोशिश करनी है कि ये फ्लोर टच हो जाए, ज्यादा मत करना, कंफर्टेबल अगर कर पाते हो, नहीं तो जितना कर सकते हो ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉपर क्या है, आपको ये टच करना है, फ्लोर को टच करना है। यस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें सांस को अंदर रोकना होता है। ये नहीं कि लिया जैसे हम नॉर्मल करते हैं, नहीं, आपने जब लिया उसको इनहेल किया तो थोड़ी देर अपने होल्ड कीजिए अपने अंदर, बाद में एक्सहेल कीजिए। यस, डाउन, ये 5 टाइम्स कीजिए आप, और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करना है। अप, डाउन, अप। ओके, नाउ अब हम उसी पोजीशन में ही रहेंगे, थोड़ा सा लेग्स को कम कर सकते हैं। अब हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, यस। आपकी ये जो है ये पोर्शन नहीं चेंज होना चाहिए, अपर पोर्शन चेंज होना चाहिए, मूव करना चाहिए। यस, एक्सहेल, इनहेल, सेंटर में आके आपने इनहेल करना है, साइडों पर जाकर आपने एक्सहेल करना है। ओके, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, जब भी सेंटर में आए इनहेल कीजिए।
यस, एक्सेल, रेस्ट। ओके, 6:52। यस, अब हम करेंगे कुछ आईज की एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल हमारा जो है वर्चुअल चल रहा है सब कुछ, हमें फोन लैपटॉप यूज करना होता है, टीवी भी वैसे बच्चे बहुत देखते हैं। तो आप लोगों ने आईज की एक्सरसाइज जो अब मैं कराने वाली हूँ वो स्पेशली आईज की एक्सरसाइज है। उसमें हमें क्या करना है, अपनी नेक को मूव करना है। सबसे पहले हम अप एंड डाउन, ओके, यस, इनहेल, एक्सेल। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपकी ये जो चिन है ये चेस्ट से टच होनी चाहिए, ये चिन जो है चेस्ट से टच होनी चाहिए। यस, इनहेल, होल्ड, होल्ड करना है थोड़ी देर इनहेल के बाद, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगर ये इनहेल और एक्सेल को फॉलो करते हुए आप योगा करेंगे या एक्सरसाइज करते हैं जब भी, तो गैप प्रॉपर रहता है, क्योंकि अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए जो हम एक्सेल और इनहेल के द्वारा कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, नेक को मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, यस, जितना आप टर्न कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था, जितना हम बैक में ले जा करके देख सकते हैं, जब हम टर्न करें ट्विस्ट करेंगे तो हमें दोबारा दिखनी चाहिए वही चीज। यस, इनहेल, सेंटर में आके इनहेल करना है आप, एक्सेल, सेंटर, इनहेल, एक्सेल, सेंटर, इनहेल, एक्सेल, सेंटर। जब भी मैंने सेंटर कहा आपने इनहेल करना है, और जब भी मैंने टर्न करने को कहा तो आपने क्या करना है, एक्सेल करना है। यस, ये थी। अब हम करेंगे हमारी नेक को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कल भी बताया था इसके जो रैप्स है वो 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 ही करने हैं ओनली, और स्लो करने हैं बिल्कुल। यस, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इनहेल एक्सेल करना चाहते हैं तो हाफ, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां स्ट्रेट आया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनहेल, अब मैं वापस ला रही हूँ सेंटर में आने तक, तो मैं क्या करूंगी, एक्सेल, थ्री, 4, 5, स्टॉप। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसी को एंटी क्लॉकवाइज करना है हमने। यस, इसी को एंटी क्लॉकवाइज कीजिए,
स्टॉप। अब एक और है लास्ट एक्सरसाइज। हम अपनी फिंगर या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये चाबी ली, कुछ भी आप लीजिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी फिंगर को ले सकते हैं। अपनी आईज को फोकस कीजिए इस पे, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया उस पे फोकस कीजिए और इसको मूव कीजिए। आप ये वैसे बच्चे तो बड़ों की हेल्प से करें कि जब भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मम्मी या पापा ऐसा ऑब्जेक्ट ले और वो इसको रोटेट करे और आप अपनी आईज को मूव करें ओनली, क्योंकि बच्चे ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। ऐसे कीजिए इसको, आप देखेंगे कि हमारी, और ये नेक को नहीं मूव करना इसके साथ, ऐसे नहीं करना, नहीं। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारी नेक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आईज मूव कर रही है इसके साथ, आईज मूव करनी चाहिए। यस, देखिए जब आप ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी आईज की स्पेशली एक्सरसाइज है। इससे आई पेन, हेडेक जो भी है वो दूर हो जाता है। ये था हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, आप सभी सुखासन में बैठ जाइए, बैठ जाइए। और क्या करना है सबसे पहले, यस, जब भी आप योगा करते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को रब करना है। यस, ऐसे रब कीजिए और अपनी आईज पे रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐसा आपको 3 टाइम्स करना है। यस, आज हमारे योग कैंप का जो दूसरा दिन था, यानी आखिरी दिन था। आज हम पूरा भारत ही नहीं बल्कि संसार मना रहा है, इंटरनेशनल योगा डे है आज। इसीलिए हमने ये 2 डेज योगा कैंप का आयोजन किया था, जो आज अच्छे से संपन्न हुआ। मुझे आशा है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। योगा हमारी संस्कृति था, आजकल हमने छोड़ दिया, भाग दौड़ हो गई, बहुत ज्यादा हम बिजी है कि हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए हम डॉक्टरों के चक्कर में भी ज्यादा पड़े। अगर हम योगा और हवन को, अपनी संस्कृति है हमारी जो, हम उसको वापस ले आए, वापस उस पर समय दें, तो शायद हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हम कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। हम अपने लिए 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं करना, आपको ओनली 10 मिनट्स मॉर्निंग में देने हैं। देंगे ना स्टूडेंट्स? अपनी हैबिट बनाएंगे ना? ओके, वेरी गुड। अब हम, शास्त्री जी हमें कराएंगे, ओम की ध्वनि से हम इसका समापन करेंगे। जी शास्त्री जी। करेंगे पहले।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी के साथ सभी को हमारी वैदिक नमस्ते।